धन्यवाद पिता परमेश्वर का। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सच में परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर हम सबको नया जीवन देता है। हर रोज परमेश्वर जगाता है। जब हम जागते हैं उस समय बहुत सारे लोग सोए रहते हैं। हमें हर समय सुबह उठ कर उस परमात्मा के सामने दंडवत होकर प्रार्थना करना कि पिता, आज का दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिया है। आज का दिन मेरे लिए शुभ और मंगलमय है, तो आपका दिन भी शुभ रहेगा। हर समय अन्य भाषा में सबसे ज्यादा प्रार्थना करनी। सच में पिता परमेश्वर आप मेरी इच्छा और जरूरत को जानते हो। इस तरह से आप प्रार्थना करोगे तो आपकी हर इच्छा जरूरत पूरी होगी। आत्मा से प्रार्थना करो, मन से प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर किसी की शकल नहीं देखता, गोरा है, काला है, नहा रखा है कि नहीं नहा रखा है। परमेश्वर तो सिर्फ हमारा मन देखता है कि हमारा मन परमेश्वर के लिए कैसा है। इसलिए मन खोल करके प्रार्थना करो। सच में पिता परमेश्वर, अगर हमने प्रार्थना किया है तो हमें धीरज भी रखना है, क्योंकि जो हमने मांगा है वो हमें मिल चुका है, ये प्रतीति करनी। और जब आपको आवश्यकता होगी वो चीज आपके लिए उपलब्ध है। प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम नित्य प्रार्थना करते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में पड़ जाओ जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। अगर तुम ऐसी परीक्षा में पड़ गए हो, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। तो इससे अच्छा है कि हम उस परीक्षा में पड़े गए। इससे अच्छा कि हम नित्य प्रार्थना करते रहे। हर समय परमात्मा का धन्यवाद। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा कुछ नहीं चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा आकाश में उड़ने वाली पक्षी और जमीन में रेंगने वाली सब जीव जंतु मैंने बनाए हैं, और यदि मुझे भूख होती तो मैं खुद काट के खा लेता, तेरे से नहीं मांगता। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी हाथ की चढ़ाई हुई वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता हूं, क्योंकि तुम व्यर्थ में अपने ओंठों से मेरी उपासना करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन मुझसे दूर है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, तेरी धन्यवाद की बलिदान की प्रार्थना चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहता। इसलिए हर समय अपने कामों में धन्यवाद पिता परमेश्वर। खाना खाते समय धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर काम में धन्यवाद करोगे तो आपका वो काम सफल होगा। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, और परमेश्वर की इच्छा है प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास और आनंद। इन चीजों को प्रकट करना है। इसलिए हमें हर समय सचेत रहना है। इसलिए अपने परिवार के साथ में बैठ करके प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर 2 या 3 जन मेरे नाम से बैठे हैं, मैं वहां पर मौजूद हूं। तो परमेश्वर आपके मध्य, आपके बीच में मौजूद है। नित्य प्रार्थना करते रहो। अपनी चाहत और जरूरत परमेश्वर के आगे रखो, परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए हर समय मांगते रहो, परमात्मा से मांगते रहो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम किस तरह से देखोगे कि परमेश्वर की राज्य निकट है। परमेश्वर ने कहा यह मत सोचना कि परमेश्वर का राज्य बहुत दूर है, इसलिए मैं बाद में प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर ने कहा जब तुम देखते हो कि पेड़ों पर फूल आने चालू हो गए हैं, हरी पत्तियां आनी चालू हो गया है, तो तुम समझ जाते हो कि बसंत बहार आने वाली आ गई है। तो परमेश्वर ने कहा तुम भी परमेश्वर का राज्य इसी तरह से पता कर सकते हो कि परमेश्वर के राज्य निकट है। जब राज्य पर चढ़ाई करेगा, भाई भाई को नहीं समझेगा, बेटा बाप को नहीं समझेगा। भूखमरी जब ऐसा होना चालू हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा, तो समझ जाना कि परमेश्वर का राज्य निकट है। और आज हम संसार में यही देख रहे हैं।
इसलिए नित्य प्रार्थना करते रहो। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत